मैं हूँ चंदना दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाई किया है और साथ ही में मैं एमएससी एमएड हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पेपर 2 का जो यूनिट 1 है उससे एजुकेशनल स्टडीज, उसमें से जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है उसका थर्ड स्कूल वेदांत फिलोसफी डिस्कस करने जा रही हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो वेदांत फिलोसफी के कुछ अलग नाम भी है, जैसे कि पूर्व मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, शारीरक मीमांसा। तो वेदांत ये जो वर्ड है इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 वर्ड निकलेंगे, वेदा और अंत। अंत का अर्थ है एंड। इसका मतलब है कि एंडिंग पोर्शन ऑफ द वेदा। वेदा का अर्थ ये नहीं है कि वेदों का अंत हो गया है, इसका अर्थ ये है कि जो वेदों का एंड पोर्शन है, इनको 4 पार्ट में भाग किया गया है, उसके जो लास्ट पार्ट है उसमें वेदांत फिलोसफी का जिक्र किया गया है। उसको जानने के लिए हम थोड़ा सा जो 4 वेद है उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। वेदा तो आपको पता है, ये हम कुछ कलेक्शंस है, मंत्र, हिम्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो बेस्ड है हमारे हिंदू फिलॉसफी पर। तो ये जो कलेक्शंस हैं उनको 4 किताबों में डिवाइड किया गया है। वो है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। तो इनको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और डिटेल में पढ़ना नहीं है, जस्ट मीनिंग मैं जल्दी से बता देती हूँ कि क्या है इसमें। ऋग्वेदा में आपको वो सारे पॉइंट्स, जो सॉन्ग्स है, जो प्रेयर्स है किसी गॉड को देने के लिए, वो सब है इन ऋग्वेदा में। यजुर्वेदा में वो मंत्र, जो मंत्र फॉर्मूलास है, वो मिलेगा आपको यजुर्वेदा में। सामवेद में आपको मिलेंगे जो मेलोडीज और चांट्स है। इसका मतलब है जो ऋग्वेदा में जो आपके प्रेयर्स है और जो सॉन्ग्स है उसको कैसे आप मतलब गा सकते हो, उसको कैसे आपको चांट करना है, वो आपको सामवेद में बताया जाएगा। अथर्ववेद है कि इसमें कुछ मैजिकल स्पेल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि यजुर्वेदा में कुछ मंत्र के बारे में बताया जाता है और इसमें कुछ मैजिकल स्पेल्स के बारे में बताया गया है। अब ये वेदा, इनको 4 भागों में, ईच वेदा आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हर एक वेद को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका संहिता, फिर ब्राह्मणा, आरण्यक और उपनिषद। इनको भी डिटेल्स में उतना नहीं चाहिए, फिर भी जल्दी जल्दी में क्या है एक्चुअली उसका रिव्यू दे देती हूँ। संहिता में आपको जो इन वेदों में जो जिसे ऋग्वेदा में आपके जो प्रेयर्स और सॉन्ग्स है, फिर यजुर्वेदा में आपके मंत्र है, वैसे ही इसमें आपको पहले वो क्या है, उनकी क्या मंत्र क्या है, वो पोएम क्या है, वो सॉन्ग्स क्या है, वो बताया जाएगा। ब्राह्मणस में आपको उनके एक्सप्लेनेशंस दिए जाएंगे। आरण्यकास में आपको फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस दिए जाएंगे, फिलोसॉफिकल मीनिंग दिए जाएंगे उन मंत्रस के, उन स्पेल्स के, उन मैजिकल स्पेल्स के, उन पोएम्स के, उन सॉन्ग्स के, कि क्या फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस होगा। और ये हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो संन्यासा लेते हैं, क्योंकि उनको मोक्ष पाना है और आप कैसे इन मंत्रों से, प्रेयर से मोक्ष पा सकते हैं, वो आपको आरण्यकास में समझाया जाएगा। फिर लास्ट में है आपके उपनिषद। इसमें नॉलेज दिया जाता है, इसको नॉलेज स्टोर भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपको नॉलेज दिया जाएगा। नॉलेज किसका? भगवान का, सोल का, इस पूरे वर्ल्ड का, इनमें क्या रिलेशनशिप है, ये क्या है, ये एक है या डिफरेंट एंटिटीज है, तो इसके बारे में आपको उपनिषद में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम आएंगे, हाँ, द ग्रेट स्कॉलर बदरीना, जिनको आप वेद व्यासा भी बोलते हैं, took the task of systemizing the vast philosophical beliefs of उपनिषद। ये जो उपनिषद है उसमें जो बहुत वास्ट बिलीफ्स है, जिसमें नॉलेज दिया जाता है भगवान के बारे में, सोल के, उनके रिलेशनशिप के बारे में, ये बहुत ही वास्ट है। और बदरियाना ने इसको सिस्टमाइज किया है, इसको सिस्टमेटिकली प्लेस करके इस वास्ट जो फिलोसॉफिकल बिलीफ है उपनिषद में, उसको उन्होंने सिस्टमेटिकली प्लेस करके कुछ एक बुक बनाया है, जिसमें आप इसको आराम से, उतना वास्ट नहीं है, आराम से इसको थ्रू कर सकते हैं। तो जब उन्होंने इनको सिस्टमाइज किया, जब इन वास्ट
कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल बिलीफ्स को सिस्टमेटिकली रखा, तो उनका एक किताब निकला, एंशिएंट टेक्स्ट निकला, वो है ब्रह्म सूत्र। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना कि ये जो इतने 3 नाम है वेदांत फिलोसफी के, ये आप याद रख लीजिए। फिर वेदांत, इट्स नॉट एंड ऑफ द वेदास बट द एंडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास। वेदास के जो लास्ट पोर्शन है, ये जो है, ये जो 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक, ये जो लास्ट पोर्शन है, यही है वो वेदांत फिलोसफी, मीन्स द एंड पोर्शन ऑफ द वेदास, ठीक है। फिर द ग्रेट स्कॉलर, ये इनका नाम आपको याद रखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वास्ट फिलोसॉफिकल बिलीफ है उनको सिस्टमाइज किया है और इट रिजल्टेड इनटू ब्रह्म सूत्र, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेदांत फिलोसफी फोकस करते हैं इन 3 नामों पे, ये आपको याद करना है, जगत, जीवा, ब्रह्म। जगत यानी यूनिवर्स, द वर्ल्ड, जीवा इंडिविजुअल सोल, हमारे अंदर जो सोल है उसको सिग्निफाई किया है, और ब्रह्मा मीन्स द सुप्रीम रियलिटी, द गॉड। तो इन तीनों के ऊपर ही, इन तीनों के रिलेशनशिप के ऊपर ही ये 3 मेजर स्कूल्स आए हैं। तो इनके ऊपर ही ये पूरा वेदांत फिलोसफी फोकस है। तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने। तो ये 3 मेजर स्कूल्स क्या है, 3 मेजर इसलिए बोला है क्योंकि और अदर स्कूल्स भी है जो इन तीनों से ही इंस्पायर्ड होके डिफरेंटली दे हैव कम इनटू बीइंग, ओके। तो पहला है आपके अद्वैत, फिर है विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। तो ये 3 मेजर स्कूल्स है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और ये दिखने में ऐसे टफ लग रहे हैं, लेकिन अब मैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, जब आपको बता दूंगी एक्चुअली इसमें ये क्या है, फिलॉसफी में क्या फोकस किया गया, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। आप बस इनके नाम याद रखिए, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और द्वैत, ये 3 है। और इन्हीं से इंस्पायर्ड होके और आए हैं, वो है द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। जब मैं आपको समझा दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप बस इनका नाम याद। हम जो 3 मेजर स्कूल्स थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। उनको मैंने डिफरेंशिएट हिसाब से रखा है ताकि मैं जल्दी से कंप्लीट कवर कर सकूं। तो पहला है आपका अद्वैत और फिर है आपका द्वैत। तो अद्वैत में आप देखिए, ये इनको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया जा सकता है, ए और द्वैत। ए का अर्थ है एब्सेंस और द्वैत का मतलब है ड्युअलिज्म। एब्सेंस ऑफ ड्युअलिज्म मीन्स ये 2 चीजों पर विश्वास, मीन्स गॉड और सोल को 2 नहीं मानते हैं, ठीक है, ये सेम है, एक ही है, इसलिए एब्सेंस ऑफ ड्युअलिज्म। और सिमिलरली द्वैत में, इसमें ड्युअलिज्म को माना जाता है कि ये गॉड, सोल, ये वर्ल्ड, ये सब चीज अलग अलग है, ये एक नहीं है, ठीक है। गॉड, सोल, नेचर, दे आर ऑल डिफरेंट, बट हियर गॉड एंड सोल, दे आर said to be one. Absence of dualism and they prefer dualism. इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रोपोगेट किया था और ये माधवाचार्य ने प्रोपोगेट किया था द्वैत को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड दोनों ये आप याद करें। तो ये बिलीव इन इल्यूजनरी माया, ये जो हमारा वर्ल्ड में जो अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, और जो हम ये अपना है वो चीज अपना है, और जो प्रेम है हमारा अपने माता पिता की तरफ या फ्रेंड्स की तरफ या भाई बहनों, तो ये सब है माया। तो अद्वैत इन इल्यूजनरी माया को बिलीव करते हैं कि माया है। और सिमिलरली द्वैत, अकॉर्डिंग टू द्वैत देयर इज नो सच इल्यूजनरी माया। ये जो वर्ल्ड में ये जो होता है हमारे, ये सच है, इसका कोई अटैचमेंट जो है जो हमारे लोगों के साथ, ये सच है, ये कोई इल्यूजनरी माया नहीं है, ठीक है। एंड ब्रह्मा हैज 2 फॉर्म्स, निराकार, निर्गुणा, साकार, सगुण। यहाँ पे मैंने 2 फॉर्म्स समझा दिया है, लेकिन अद्वैत बिलीव्स इन ओनली निर्गुण ब्रह्मा, निराकार एंड निर्गुण। अद्वैत स्कूल जो हमारे निर्गुण फॉर्म है ब्रह्मा के, उसको ही मानते हैं। तो ये क्या है, ब्रह्मा के जो 2 फॉर्म है आपके, निर्गुण और निराकार।
निराकार मीन्स जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है। निर्गुण मीन्स जिसका कोई गुण नहीं है, नो क्वालिटी। तो ब्रह्म का कोई आकार नहीं है इसके अकॉर्डिंग, और कोई गुण या क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और जब ये दूसरा फॉर्म आता है साकार और सगुण, इसका मतलब है ब्रह्म में एक आकार है और उनके कई क्वालिटीज है। अद्वैत निराकार और निर्गुण ब्रह्म पर बिलीव करते हैं कि उनके हिसाब से ब्रह्म निराकार और निर्गुण है। और ब्रह्म ज्ञान इज द रूट टू सल्वेशन। ब्रह्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान ही आपको सल्वेशन तक लेके जा सकती है। और द्वैत में क्या है, ब्रह्म इज सगुण ब्रह्म, ब्रह्म का आकार है। जैसे कि ब्रह्म अगर किसी शरीर में आ जाए, जैसे कि लॉर्ड कृष्ण, तो लॉर्ड कृष्ण आप एक सगुण ब्रह्म बोल सकते हैं, लॉर्ड कृष्ण। और भक्ति इज द रूट टू सल्वेशन, यहाँ पे था ब्रह्म ज्ञान, यहाँ पे भक्ति। तो ये आपको याद रखना है, भक्ति इज द रूट टू सल्वेशन इन द्वैत एंड ब्रह्म ज्ञान इज द रूट टू सल्वेशन इन अद्वैत। और यहाँ पे ब्रह्म को सगुण ब्रह्म माना गया है और यहाँ पे निर्गुण निराकार। और ये निर्गुण ब्रह्म, ये दो नहीं है, ये एक ही है। निर्गुण ही सगुण ब्रह्म बन जाते हैं व्हेन इट कम्स इन एसोसिएशन विथ माया। जैसे कि किसी शरीर को धारण कर लेना, तब आप माया में एसोसिएट हो जाते हैं, आपका अटैचमेंट हो जाएगा इस वर्ल्ड की तरफ, तब ये ब्राह्मण सगुण ब्रह्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशिएशन द्वैत अद्वैत। अब विशिष्ट द्वैत की तरफ देखते हैं, और जो 3 और स्कूल्स है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं विशिष्ट अद्वैता, और जो अदर 3 स्कूल्स थे, द्वैत अद्वैता, शुद्ध अद्वैता और अचिंत्य भेद भेद। तो विशिष्ट अद्वैता, इसको भी आप 2 शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं, विशिष्ट और अद्वैता। अद्वैता हमने पढ़ा था, जो एब्सेंस ऑफ ड्युअलिज्म। इसमें विशिष्ट आ गया है, इसका अर्थ है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स ब्रह्म को कोई क्वालिफिकेशंस के बारे में नहीं कहा गया है, ब्रह्म का जो गुण है उसके बारे में। मीन्स ये जो विशिष्ट अद्वैता है, ये सगुण ब्रह्म पर विश्वास करते हैं, सगुण ब्रह्म, इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइड लिखा है। ठीक है, बस ये अद्वैत से यही डिफरेंस है कि इन्होंने ब्रह्म को क्वालिफाइड कहा है। और गॉड, सोल, नेचर, दे आर ऑल डिफरेंट बट नॉट सेपरेटेड। ये जो गॉड, सोल, नेचर हमने अद्वैत में पढ़ा था कि ये सब एक है, एक ही से उत्पन्न होते हैं और एक ही है, कोई अलग चीज नहीं है। विशिष्ट अद्वैत में कहा है ये भी एक ही चीज है, एक दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गॉड, सोल एंड नेचर दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द गॉड, बट ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अद्वैत में ये तीनों को एक ही कहा है, कोई अलग नहीं है, और गॉड से ही सोल और नेचर का फॉर्म हुआ है। विशिष्ट में कहा है कि ये तीनों 3 अलग अलग चीज है, लेकिन ये एक नहीं है, भगवान से ही फॉर्म आते हैं। दैट इज द डिफरेंस। ओके, और ये रामानुजाचार्य ने प्रोपगेट किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अद्वैत और विशिष्ट द्वैत का डिफरेंस आप याद रखें। मैं फिर से बोल देती हूँ कि गॉड, सोल एंड नेचर दे आर ऑल डिफरेंट बट नॉट सेपरेटेड। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये सोल, नेचर दे आर ऑल फॉर्म्ड आउट ऑफ गॉड। इन अद्वैत में क्या था, दे गॉड, सोल, नेचर दे आर ऑल सेम एंड दे आर नॉट सेपरेट। ओके, यस, ब्रह्मा इज साकार एंड सगुण, बिकॉज यहाँ पे क्वालिफाइड वर्ड का यूज किया है, इसलिए ब्रह्मा इज सगुण, साकार एंड सगुण। अब आते हैं द्वैत अद्वैत। ये सब इन तीनों को 3 मेजर में इंक्लूड इसलिए नहीं किया कि ये द्वैत और विशिष्ट अद्वैत इन्हीं से इंटरप्रेट हो गया है, इंस्पायर हो गया है। तो ये द 3 मेजर स्कूल्स में 6 मेजर स्कूल की तरह नहीं बताया गया है। उन तीनों को 3 मेजर बोले हैं क्योंकि ये 3 इन्हीं से इंस्पायर है। जैसे कि द्वैत अद्वैत किसने प्रपोज किया था, निम्बर्काचार्य ने। ठीक है, और ये इंटरप्रेटेड है विशिष्ट अद्वैत से। ठीक है, ये अद्वैत लिखा है, ये इंटरप्रेटेड है विशिष्ट अद्वैत से, का जो फीचर्स है सेम है, बस द्वैत यूज किया है, दैट इज ड्युअलिज्म। क्यों, क्योंकि ये जो गॉड, सोल, नेचर दे आर ऑल डिफरेंट बोला है, दिस द्वैत अद्वैत इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ड्युअलिज्म, थोड़ा ड्युअलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइनेशन है। ठीक है,
इट टेंड्स मोर टुवर्ड्स डुअलिज्म, इसलिए ये द्वैत और अद्वैत दोनों कहा गया है। ये जो सेपरेशन बोला है, गॉड सोल नेचर दे आर ऑल डिफरेंट बट नॉट सेपरेट। द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत को फॉलो तो करते ही है, लेकिन ये जो डिफरेंस बोला है इनकी तरफ उनका टेंडेंसी थोड़ा थोड़ा ज्यादा, इस स्कूल का डुअलिज्म की तरफ टेंडेंसी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए द्वैत अद्वैत। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध का अर्थ तो आपको पता है प्योर, ठीक है। इसको दिया है वल्लभाचार्य ने, प्रोपगेट किया है वल्लभाचार्य ने। और ये अद्वैत से कैसे डिफरेंट है? अद्वैत तो आपको पता है एब्सेंस ऑफ नॉन डुअलिज्म, तो हाउ शुड अद्वैत इज डिफरेंट इज माया इज डिनाइड एंड अनरियल। अद्वैत में हमने पढ़ा था कि इल्यूजन ऑफ माया को ये बिलीव करते थे, वर्ल्ड इज इल्यूजनरी माया, जिसमें अगर ब्रह्म आते हैं तो वो सगुण बन जाते, बट हियर माया इज डिनाइड एंड इट इज अनरियल, नो सच थिंग, नो सच बिलीफ इज प्रोपगेटेड, ठीक है। तो शुद्ध अद्वैत पूरी तरह से अचिंत्य अभेद भेद, तो इसको प्रोपगेट किया है चैतन्य महाप्रभु ने, और ये इंटरप्रेटेड मीन्स इंस्पायर्ड है दो द्वैता और विशिष्ट द्वैता, इन दोनों से इंस्पायर्ड। विशिष्ट द्वैता में क्या जो फीचर्स है ये भी फॉलो करते हैं, और द्वैता के जो फीचर्स है वो भी फॉलो करते हैं, मीन्स डिफरेंस एज वेल एज नॉन डिफरेंस। गॉड सोल नेचर ये इनको डिफरेंट भी मानते हैं, और किसी किसी तरह गॉड सोल नेचर को एक भी मानते हैं, तो दोनों को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो डिटेल भी पढ़ सकते हैं, इतना मिनिमम पढ़ने से भी होगा, इतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए और बुक्स फॉलो कर सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही। अब देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की तरफ। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में आएंगे, पहले एम्स में आएंगे आपके एजुकेशन ऑफ माइंड, रिलीजन सेंटर्ड, एजुकेशन रिलीजन सेंटर्ड होना जरूरी है टू सम एक्सटेंट, पूरा रिलीजियस नहीं होना। इंडिविजुअल सेंटर, नेचर सेंटर, इंडिविजुअल सेंटर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को जानना है। नेचर सेंटर, नेचर रिलेटेड एम्स रखने। करिकुलम में आएंगे आपके पर विद्या, जो कि है स्पिरिचुअल लर्निंग, अपर विद्या वर्ल्डली लर्निंग। जैसे कि स्पिरिचुअल लर्निंग में आपके आएंगे वेदा, उपनिषद, पुराना। फिर आपके अपर विद्या में आएंगे आपको जो नॉर्मल जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी वर्ल्डली लर्निंग, जिसके आप सब चीज़ों के बारे में जो आप जान सकते हो, तो वो आपके अपर विद्या में आते हैं। ये करिकुलम होना चाहिए। फिर मेथड ऑफ टीचिंग में आपका होना है मौखिक, जो कि है ऑरल, आप क्वेश्चन करके भी आंसर ले सकते हैं, या फिर जो हमारा होता था पैराग्राफ रीडिंग करने देते थे वो चिंतन, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब भी होना ज़रूरी है, जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है। उस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं। लेक्चर मेथड कॉमन है, लेक्चर मेथड यूज़ करना ही है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड की ऐसा नहीं चार्ट पेपर में आप कुछ भी करें। प्रोजेक्ट मेथड कि बच्चों को फील्ड में जाके थोड़ा सा सर्वे करके क्या हो रहा है फील्ड में, उसका ज्ञान वो खुद ले सके, वो है आपका प्रोजेक्ट, कि आप लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके चीज़ों को जान सके। टीचर इज इक्वल टू गॉड, हाँ, हाई स्टेटस दिया हुआ है, इक्वल टू गॉड, और वो सिमिलर जैसे हमने पहले भी योग और संख्या दर्शन में पढ़ा था कि बच्चों को एनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है, वही होना चाहिए टीचर की क्वालिटी। स्टूडेंट क्या होना चाहिए? रेडी टू विड्रॉ वर्ल्डली लग्जरीज, जितने जो भी वर्ल्डली लग्जरीज उनको विड्रॉ करने का उनमें डिजायर होना चाहिए, सेलिब्रेशन अटेंड करने का उनमें डिजायर होना चाहिए। डिवोशन टुवर्ड्स द गुरु, गुरु की तरफ पूरी तरह से वो डिवोशन दे सके, इस तरह का क्वालिटीज एक स्टूडेंट में होना है, ठीक है, सर्विस दे सके। और डिसिप्लिन आपका है कि सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन, और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स टीचर, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है, सर्विस देना है। और ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य तो आपको पता है, दे हैव टू लीव देयर फैमिलीज बिहाइंड, तो वो अपने परिवार को छोड़ के गुरु के साथ अलग से रहना है, गुरु को सर्विस देना है, और वहाँ ही पूरी अपनी शिक्षा वहाँ से ही लेना है।
तो वो है ब्रह्मचार्य। तो ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस वेदांत फिलोसफी के अनुसार। ठीक है, होप आपको वेदांत फिलोसफी क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपली मैंने जल्दी से कवर अप कर दिया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो जो जो टॉपिक मैंने मेंशन किया है उनको थोड़ा सा विस्तार में और आप नेट में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना पढ़ाया है उसी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, उतना डिटेल्स नहीं जाना है हमको वेदों में नहीं जाना है कि वेदांत फिलोसफी का क्या इम्प्लीकेशन है एजुकेशन में, वो जानना है। और इन पर्टिकुलर थोड़ा सा ये वेदांत क्या है, इसके अंदर क्या आते हैं, वो जानना है। कि मैंने जितना पढ़ा है उतना इम्पॉर्टेंट है, उसको आप थोड़ा सा एक्सपांड करके अपने से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको लेके आऊंगी, नेक्स्ट हमारा क्या स्कूल है, बुद्धिज्म। हाँ, 3 बाकी रह गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म और थोड़ा सा इस्लामिक ट्रेडिशंस भी डिस्कस करने हैं। तो हम जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर करेंगे, आप थोड़ा और विस्तार में खुद से अपना 100% आप खुद से आपको देना ही होगा। सेल्फ स्टडी तो करना ही है, मैं तो हेल्प कर रही हूँ, आपको गाइड कर दूंगी, आप खुद से पूरी तरह से सेल्फ स्टडी करिए। जितना मैंने गाइड किया है इनको थोड़ा सा आप अपने से एक्सपांड करके पढ़ें। ठीक है।